चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। अपनी पत्नी के काफी समय से बीमार रहने की वजह से राजीव थोड़ा परेशान था। मेरी पत्नी इतने लंबे समय से बीमार है, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मैंने कितने ही डॉक्टरों को दिखाया है और उसकी कितनी दवा करवाई, पता नहीं कैसे सही होगी मेरी पत्नी। राजीव परेशान होकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं मेरी तबीयत को लेकर, लेकिन यकीन मानिए मैं ठीक हो जाऊंगी। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन कैसे ठीक हो जाओगी? हमने इतने डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवा से तुम्हारी सेहत में कोई सुधार नहीं आया है। आप एक काम कीजिए, इस बार शहर के डॉक्टरों को ना दिखाकर वो गांव के बाहर जो वैद्य जी बैठते हैं उन्हें बुला लाइए, वो जरूर ही मुझे ठीक कर देंगे। जब इतने बड़े बड़े शहर के डॉक्टरों की दवा तुम्हें ठीक नहीं कर पाई, तो वो साधारण से वैद्य क्या ही ठीक कर पाएंगे। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। राजीव पत्नी की ये हालत देखकर सोचता है, अब जब हम इतने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं तो एक वैद्य को भी दिखा ही लेते हैं, क्या पता वो मेरी पत्नी को ठीक कर दे। पत्नी की बात मान राजीव वैद्य से मिलने जाता है। वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, आप मेरी पत्नी के लिए कुछ दवाई दे दीजिए। तुम अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ, मैं निश्चित ही उसका इलाज कर दूंगा। माफ कीजिए वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, वो यहाँ नहीं आ पाएगी, आप कोई दवा दे दीजिए। मैं बिना जांचे दवा नहीं दे सकता। तो आप मेरे साथ घर चलकर मेरी पत्नी को दवा दे दीजिएगा। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाता हूँ बच्चे, तुम्हें अपनी पत्नी को ही यहाँ लेकर आना होगा। आप हमारी परेशानी समझिए वैद्य जी, मेरी पत्नी की हालत नहीं है कि वो इतना चल सके। मैं विचार करता हूँ, अभी तुम जाओ। राजीव निराश लौट जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप ले आए वैद्य जी से मेरी दवाई। नहीं, वैद्य जी ने घर आने से मना कर दिया है, तुम्हें खुद ही वैद्य जी के घर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी हालत तो चलने लायक है भी नहीं। दोनों बड़े दुखी होते हैं। तभी वैद्य उनके घर आते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे इलाज के लिए आया हूँ। आइए आइए वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। वैद्य जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ना कुछ खा पा रही हूँ और ना चल फिर पा रही हूँ। वैद्य उसकी पत्नी की जांच करते हैं और चिंतित हो जाते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, कोई बड़ी समस्या है क्या? समस्या तो बड़ी नहीं है, लेकिन इस समस्या का इलाज जरूर मुश्किल है। जो भी इलाज है बताइए वैद्य जी, मैं इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस समस्या का सिर्फ एक ही इलाज है। आप बताइए वैद्य जी, इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा वो मैं करूंगा। बात यह है कि इस परेशानी का इलाज दवाइयों से नहीं, बल्कि एक पेड़ की जड़ से होगा। कैसी जड़? तुम्हें खास पेड़ की जड़ लानी होगी, जो बहुत कम ही होता है। वो पेड़ कहाँ मिलेगा वैद्य जी, मुझे बताइए, मैं उसकी जड़ लेकर आ जाऊंगा। अब वो पेड़ तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब पेड़ ही नहीं पता होगा तब मैं उसकी जड़ कैसे लेकर आऊंगा? वो पेड़ जंगल में मिलेगा, लेकिन जंगल में उस पेड़ का रास्ता तुम्हें रात में चांद की चाल के मुताबिक तय करना होगा। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वैद्य जी पेड़ ढूंढने में। वो पेड़ ढूंढने में तुम्हें मुश्किल होगी, लेकिन याद रखना कि उस पेड़ की पत्तियां बहुत बड़ी और पीले रंग की होती है। आप चिंता न करें वैद्य जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए वो जड़ अवश्य लेकर आऊंगा। राजीव रात में वैद्य जी के बताए अनुसार वो पेड़ ढूंढने चल पड़ता है। वैद्य जी ने जैसा बताया है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, तभी वो पेड़ मुझे मिलेगा। राजीव चांद की चाल पर चलते चलते एक जगह पहुंचता है और वहां जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। अरे यहाँ तो आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है ये रास्ता यहीं तक आता है और आगे तो अब जंगल सा नजर आ रहा है। पता नहीं है वैद्य जी ने सही बताया है या नहीं, लेकिन वो पेड़ तो मुझे ढूंढना ही होगा। राजीव हिम्मत करके उस जंगल में आगे चलता है। थोड़ी दूर चलकर उसे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं। शायद मैं सही जगह पर आया हूँ, यही है वो जगह। यहाँ हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। इन पेड़ों में वो पेड़ भी जरूर ही होगा। राजीव हर जगह देखता चलता है, लेकिन बड़े पत्तों वाला कोई पेड़ उसे नहीं दिखता है। इतना देखने पर भी कोई बड़े पत्तों वाला पेड़ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है।
सभी साधारण पेड़ ही हैं यहाँ पर, कोई भी खास या अलग पेड़ नहीं है। न जाने वो पेड़ कहाँ होगा, इस तरह मैं कहाँ तक ही जंगल में वो पेड़ ढूंढूंगा। राजीव थक कर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, चलते चलते अब काफी थकान हो गई है। उस पेड़ से एक फल आकर राजीव के ऊपर गिरता है। राजीव वो फल खा लेता है। अरे वाह, इस फल से तो मेरी थकान कम हो गई है। क्यों ना मैं इसी पेड़ पर लगे और फल खा लूं। मैं आराम आराम से पेड़ पर चढ़ता हूं। राजीव हिम्मत करके पेड़ पर काफी ऊपर चढ़ जाता है और फल तोड़ने लगता है। फलों से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इन्हें खाकर मेरा पेट भर जाएगा और मेरी सारी थकान भी दूर हो जाएगी। फिर थोड़ा आराम करके मैं आगे वो बड़े पत्तों वाला पेड़ ढूंढने निकलूंगा। वो पेड़ पर काफी ऊंचे से फल तोड़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर दूर कुछ पेड़ों पर पड़ती है। ये तो बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं और इतने सारे पेड़ भी हैं। यानी यही वो पेड़ हैं जिनकी बात वैद्य जी कर रहे थे। लेकिन इनमें से किसी भी पेड़ के पत्ते पीले नहीं हैं और वैद्य जी ने तो पीले पत्ते वाला पेड़ ही ढूंढने को कहा है। लेकिन क्या पता पेड़ के ऊपर हरे पत्ते हैं और पेड़ के निचले वाले हिस्से में पीले पत्ते हों। मैं तुरंत उन पेड़ों के पास जाता हूँ। राजीव फल खाकर उन पेड़ों की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर राजीव चौंक जाता है। वहां बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब फिर इन सब में से पीले पत्तों वाला पेड़ ढूंढो। राजीव रात में सब जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे वो पेड़ नहीं दिखता है। वो थक कर वहीं सो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है और सुबह से दोपहर, लेकिन वो सोता ही रहता है और दोपहर की तेज धूप में उठता है। अरे दोपहर हो गई, लेकिन मुझे वो पेड़ नहीं मिला। अब मैं अपनी पत्नी से क्या ही कहूंगा, वैद्य जी से कैसे बात करूंगा। ये मेरी कैसी किस्मत है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राजीव दुखी होकर वापस लौट लेता है। वो जंगल से निकलकर गांव की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे वहीं रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है। सुनो भाई। हाँ कहो। क्या तुम मुझे उस जंगल का रास्ता बता सकते हो जहाँ बहुत सारे खास पेड़ हैं? हाँ, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर तुम्हें जाना होगा और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राजीव जाने लगता है। तभी वो आदमी राजीव को रोकता है। सुनो भाई। क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे बताकर भेजा है कि वो फल वाला पेड़ उस जंगल में कहाँ मिलेगा और उन्होंने मुझे जंगल के सभी पेड़ों के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन मैं रास्ता ढूंढने में थोड़ा कच्चा हूँ। क्या तुम मेरे साथ उस जंगल तक चल सकते हो? मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, चलते चलते तुम्हारी परेशानी पर भी विचार कर लेंगे और क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी हल कर दूं। तुम क्या मेरी परेशानी हल करोगे? मेरी परेशानी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर और वैद्य भी नहीं हल कर पाए। खैर, मैं फिर भी तुम्हारे साथ उस जंगल तक चलता हूँ। दोनों साथ ही जंगल तक चल देते हैं। तुम जंगल क्यों जा रहे हो? मैं एक खास फल लेने के लिए जंगल जा रहा हूँ। फल तो गांव और शहरों में भी बहुत मिलते हैं। तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन ये फल बहुत ही खास है। इस फल से शरीर में ऊर्जा आ जाती है, दर्द बंद हो जाते हैं और कमजोरी भी कम हो जाती है। इसलिए मैं ये फल अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। दोनों बात करते करते उसी पेड़ तक पहुंच जाते हैं जहां राजीव ने रात में फल खाए थे। अरे, यहाँ तो मैं रात में रुका था और मैंने ये फल भी खाए थे। यानी हम एक ही जगह आ रहे थे। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए और तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार है। मैंने शहर के कई डॉक्टरों से उसका इलाज भी करवाया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। कल मैंने उसे एक वैद्य जी को दिखाया और उन्होंने बताया कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे ठीक करने के लिए मुझे यहाँ एक बड़े पीले पत्तों वाले बड़े पेड़ की जड़ें लेकर जाना है, लेकिन मैं वो पेड़ नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो इसमें क्या अजीब है? लेकिन वो पेड़ मुझे नहीं मिल रहा है और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे इतना घूमने पर भी वो पेड़ कहीं नहीं मिला है। क्या कह रहे हो? वो पेड़ तो वही है, सभी बड़े पेड़ों के बीच। लेकिन मुझे तो कोई पीले पत्तों वाला पेड़ वहाँ नहीं दिखा है। वो इसलिए क्योंकि जो पीले पत्ते हैं वो सिर्फ सुबह की रोशनी में थोड़े समय के लिए ही पीले होते हैं, फिर वो वापस हरे हो जाते हैं और वहाँ ऐसा सिर्फ एक ही पेड़ है। अरे, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं रात में ऐसा सोया कि फिर दोपहर में ही उठा और तब मुझे किसी भी पेड़ के पत्ते पीले नहीं दिखे। कोई बात नहीं, कल सुबह फिर वो पत्ते पीले होंगे और तब तुम्हें पता भी चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता?
मैंने कहा था ना कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ के सभी पेड़ों की खासियत बता रखी है। उन्हें यहाँ के पेड़ों के बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हारी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को मेरा प्रणाम और धन्यवाद बोलना। बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है दोस्त, मैं वापस वहीं जाता हूँ और रात में वहीं रुकूंगा ताकि सुबह उस पेड़ का पता लग सके। ठीक है, और रात में भूख लगे तो वो फल खा लेना। दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर राजीव की पत्नी राजीव के घर न पहुंचने पर परेशान हो जाती है। न जाने कहाँ रह गए हैं, मेरे चक्कर में कल से भूखे हैं। न जाने कहाँ कहाँ फिर रहे होंगे। हे भगवान, सब अच्छा रखना। राजीव वहां जंगल जाकर उन पेड़ों के पास ही एक जगह पर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए। आज मैं उसके पास नहीं हूँ, उसका ध्यान रखिएगा और उसे हिम्मत दीजिएगा। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। अब तो सुबह भी हो गई है। कौन सा है वो पीले पत्ते वाला पेड़? कुछ ही देर में एक पेड़ के पत्ते पीले होने लगते हैं। राजीव ये देख बड़ा ही खुश होता है। थोड़ी देर में उस पेड़ के सभी पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये है वो पेड़, बड़े बड़े पीले पत्तों वाला पेड़। राजीव तुरंत ही खोदकर उस पेड़ की कुछ जड़ें तोड़कर अपने पास रख लेता है। अब मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। अब मैं जल्दी से इन्हें लेकर वैद्य जी के पास पहुंचता हूँ। राजीव जल्दी जल्दी वहां से अपने गांव जाता है और वैद्य जी से मिलता है। वैद्य जी, ये लीजिए, मैं उस बड़े पीले पत्तों वाले पेड़ की जड़ें ले आया हूँ। वाह राजीव, लाओ। वैद्य जी उन जड़ों को एक पानी में उबाल कर उसे एक सुराही में कर देते हैं और उसे राजीव को देते हुए कहते हैं, ये लो राजीव, 3 दिन अपनी पत्नी को ये पानी सुबह और शाम देना, वो जरूर ठीक हो जाएगी। धन्यवाद वैद्य जी, धन्यवाद। राजीव वो पानी वाली सुराही लेकर घर पहुंचता है। पत्नी उसे देखते ही पूछती है, आ गए आप? कहाँ चले गए थे आप? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। मैं तुम्हारी दवाई के लिए एक खास पेड़ की जड़ें लेने गया था। ये लो, वैद्य जी ने ये पानी बना कर दिया है। इसे 3 दिन पीने से तुम ठीक हो जाओगी। राजीव की पत्नी 3 दिन तक वो जल पीती रहती है और ठीक हो जाती है। राजीव और उसकी पत्नी बड़े खुश होते हैं।